इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 139 के मुताबिक किसी भी स्रोत से कमाई करने वालों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना जरूरी है। कुछ साल से ऑनलाइन सुविधा ने इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना आसान बना दिया है। अब सीए या टैक्स कंसल्टेंट की मदद लिए बिना रिटर्न फाइल की जा सकती है। I think it's a compliance. It's a compliance which is required and has to be done. And by and large, I think the government is ensuring by sending reminders, by creating various awareness programs that it should be done. So I would put it like this: there is no downside, and it's an obligation, responsibility which all of us have to comply with, and we should do it. वैध पैन नंबर के जरिए आईटीआर ई फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करके इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की जा सकती है। ई फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद अपनी आय के स्रोतों और योग्यता के आधार पर मुनासिब आईटीआर फॉर्म का चुनाव किया जाता है। आईटीआर 1 वेतन भोगियों के लिए है। ऐसे लोगों की आमदनी फॉर्म 16 के मुताबिक पगार, हाउस प्रॉपर्टी और दूसरे स्रोतों से होती है। टैक्स देने वालों को पहले से भरा हुआ आईटीआर फॉर्म मिलता है, जिस पर एम्प्लॉयर से मिले फॉर्म 16 के आधार पर जरूरी बदलाव किए जा सकते हैं। एक्सपर्ट कहते हैं कि आईटीआर फॉर्म का सबमिट बटन दबाने से पहले सटीक और पूरे आंकड़े भरना जरूरी है। Cross check and verify their incomes over the past in the last year. Compare it with your bank accounts, compare it with the reports which are kind of generated on the income tax portal in with their login in terms of what are the income streams which are kind of shown on in 26AS, their salary certificates, the TDS certificates which kind of come into because many a times it so happens that with small taxpayers they may just kind of forget some streams of income. And once you file the return, then the government already has its own database where in CPC that will kind of automatically be picked up, and then notices will be issued to you in case if you miss any stream of income, and then there could be penalty and interest exposure. फॉर्म सबमिट करने के बाद आधार, ओटीपी या दूसरे विकल्पों के जरिए अपना रिटर्न ई सत्यापित किया जा सकता है। सबमिट करने के बाद रिटर्न फाइल करने वाले को रजिस्टर्ड ईमेल पते पर इनकम टैक्स रिसिप्ट मिलती है। इसे आगे के लिए सुरक्षित रखना चाहिए। इस महीने की 31 तारीख रिटर्न दाखिल करने का अंतिम दिन है, लिहाजा अंतिम समय की भीड़ से बचने के लिए टैक्स भरने वालों को पहले ही रिटर्न फाइल कर देना चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।